हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हम लोग को इनको पढ़ना और बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स, और रीजन भी देना है कि क्यों हमने इसको ट्रू बोला है, क्यों फॉल्स बोला है। आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अभी कोई सिंगल पॉइंट है, ये कह रहा है इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये है कि एक सिंगल पॉइंट से बस एक लाइन पास की जा सकती है। तो ऐसा है क्या, बताइए आप लोग। हाँ, बिल्कुल गलत है ये। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एक पॉइंट है कोई, उससे हम यहाँ ऐसे कितनी सारी लाइनें हम पास कर सकते हैं उससे। तो हम लोग लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज इन्फिनिटली मेनी लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है कि किसी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर की इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। अब देखिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट बी है, इसके बीच में एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ना कि बहुत सारी लाइनें। तो ये जो ये स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स होगी। हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज ओनली ए सिंगल लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनिटली ऑन बोथ साइड। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि कोई टर्मिनेटेड लाइन है, वो दोनों साइड से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है उसको। तो बिल्कुल ये सही है, बढ़ाया जा सकता है। इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। ये एकदम सही है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। अब इस सर्कल कैसे इक्वल होते हैं, क्योंकि उनके रेडियस इक्वल होते हैं तभी वो इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख देंगे ट्रू, बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इन द फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ये कंडीशन आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं। जो दो नंबर डिफरेंट नंबर किसी सेम नंबर के बराबर होते हैं तो लास्ट में वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ ए बी जो है वो पी की क्यू की इक्वल है, और पी क्यू जो है एक्स वाई की इक्वल है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पी क्यू दोनों में कॉमन है, दोनों ही पी क्यू के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। हो गया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। देखिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। गिव अ डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म दिए हुए हैं जिसको हम लोग को डिफाइन करना है। जैसे फर्स्ट देख लीजिए, पैरेलल लाइन दिया हुआ है, इसको डिफाइन करना है, और उसके डिफिनीशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आ रहे हैं जिनको हमको डिफाइन करने की ज़रूरत है तो उनको भी डिफाइन करना है। आइए पैरेलल लाइन देखते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन आर लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट। ये ऐसी लाइन्स होती हैं जो कभी नहीं मिलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं, मतलब ऐसे होती हैं, देखिए ऐसे होती हैं, पर ये कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। अब देखिए जैसे इसमें एक पॉइंट आ रहा है लाइन्स, ओके। अब इसमें एक टर्म आ रहा है लाइन्स। अब लाइन्स क्या होती हैं ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा। लाइन्स इट इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी लाइन, ये ऐसा होता है जिसमें हम लोग को कभी चौड़ाई नहीं नापनी होती है। ये एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हम लोग को चौड़ाई नहीं नापनी होती है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि वो लाइन कितनी चौड़ी है। हम लोग बस यही सुनते हैं कि वो लाइन कितनी लंबी है। इसमें लेंथ को मेज़र किया जाता है, ना कि ब्रेथ को। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन आर टू और मोर लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट अ 90 डिग्री एंगल्स। ऐसी लाइन्स होती हैं ये जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब देखिए इसमें क्या, अब इसमें कौन से ऐसे टर्म आ रहे हैं जिसको हम लोग को डिफाइन करने की ज़रूरत है। पहला तो लाइन आ रहा है, दूसरा एंगल आ रहा है। लाइन को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि इसमें ब्रेथ नहीं मेज़र किया जाता, और अब एंगल देखते हैं। अब देखिए एंगल क्या है। टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म एंगल। अब देखिए कोई किसी एक ही पॉइंट से अगर दो लाइनें अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही हैं तो उसे एंगल बनता है। आइए देखिए कैसे। देखिए ये हो गई कि हमारी सिंगल पॉइंट, और इससे ऐसे दो लाइन अलग अलग डाइवर्ज हुई है, देखिए यहाँ से, तो जो इनके बीच का ये बन गया, ये हो जाता है एंगल।
देखिए इसमें तीसरा क्या है, तीसरा लाइन सेगमेंट। अ लाइन विथ 2 एंड्स पॉइंट इज अ लाइन सेगमेंट। एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट हो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कौन कौन सा टर्म आ रहा है। पहला तो आ रहा है ये लाइन, दूसरा आ रहा है पॉइंट। लाइन को हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, अब पॉइंट को कर लेते हैं। देखिए पॉइंट क्या होता है, विच हैव नो अदर पार्ट, जिसके पास कोई दूसरा पार्ट नहीं होता, कोई दूसरा भाग नहीं होता है। देखिए इसका लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कोई लाइन है, ये देखिए यहाँ तक। अब ये टर्मिनेट लाइन नहीं है जिसको हम लोग इधर चाहे दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, ये इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसकी ये दोनों इन पॉइंट हो जाते हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। देखिए रेडियस ऑफ अ सर्कल। अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स सेंटर एंड टू इट्स पेरीमीटर एंड इन मोर मॉडर्न यूजेज इट इज़ आल्सो देयर लेंथ। रेडियस ऑफ अ सर्कल वो होता है जिसका एक पॉइंट सेंटर से जुड़ा हो और दूसरा पॉइंट सर्किल के बाउंड्री से जुड़ा हो, कहीं से भी जुड़ा हो, सर्किल की बाउंड्री है कहीं से भी जुड़ा हो। देखिए इसमें 2 पॉइंट दिख रहे हैं। सबसे पहले एक पॉइंट ले लीजिए, 2 टर्म दिख रहे हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला दिख रहा है पॉइंट जो हम लोग समझ चुके हैं, और दूसरा दिख रहा है सर्कल। ये सर्कल को समझ लेते हैं। सेंटर को देखिए, अ प्लेस सर्कुलर लूप विथ अ सेंटर। कोई सर्कुलर पाथ है, जैसा देखिए ये है, इसका एक सेंटर होगा कोई, और इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल। देखिए इसी से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल को। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, ये हो गया हमारा सर्कुलर लूप, और इसको जब हम लोग इससे जोड़ देते हैं तो यही हो जाता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड इक्वल्स एंड ऑल एंगल राइट एंगल इज ए स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल हो जिसके सभी जितने भी साइड हो वो इक्वल हो, और जितने भी एंगल हो सब राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री को, वो स्क्वायर होता है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, ये देखिए 4 लाइन होते हैं, ये हो गया। इसमें ये क्या है, स्क्वायर मतलब क्या है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये चारों साइड अपने में आप में इक्वल होनी चाहिए, और जो इनके बीच का एंगल बन रहा है ये चारों, ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अभी देखिए इसमें टर्म कौन कौन से, एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, और दूसरा स्क्वायर तो आप लोग को समझना ही है, एंगल आ रहा है, तो एंगल तो डिफाइन कर ही दिए हम लोग पहले ही। आप क्वाड्रिलेटरल को कर लेते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, अ फ्लैट शेप विथ 4 स्ट्रेट लाइन। 4 सीधी लाइनों का बना हुआ एक शेप, एक आकार वाला, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है इसलिए मैं लिखूंगी नहीं, उसको मैं पढ़ के बता दी हूँ और आप लोग बुक में देखिएगा उसको। कॉन्सिडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो। यहाँ पे 2 पोस्टुलेट दिए गए हैं, उनको कॉन्सिडर करना है। पहला पॉइंट देखिए क्या है इसमें, गिव एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज लाई बिटवीन ए एंड बी। कोई ए एंड बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, इनके बीच में एक पॉइंट सी है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब देखिए यहाँ पे अब तक ये बोला था सेम लाइन में है, और दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि जो ए और ये रहा बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है जो कि इस लाइन पे नहीं है, तो हम लोग उसको ऊपर बना लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट हम लोग डी रख लेते हैं। अब क्या आगे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, डू दिस पोस्टुलेट कॉन्टेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो अनडिफाइंड है जिसको हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं। आर दीज पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। अब देखिए हम लोग तुरंत लिख देंगे यस। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है, जैसे पॉइंट हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया, लाइन हो गया। तो ये जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था कि डू दीज पोस्टुलेट कॉन्टेन एनी अनडिफाइंड टर्म, लोग बोलेंगे यस। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म है जिसको डिफाइन नहीं किया गया। सेकंड देखिए क्या इसमें, आर दीज पोस्टुलेट कॉन्सिस्टेंट। देखिए इसमें पूछ रहा है क्या ये जो दोनों कंडीशन दी हुई है, ये पोस्टुलेट दिए हुए हैं, क्या ये कंसिस्टेंट हैं। तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि दोनों की जो ये सिचुएशन है वो डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन। देखिए यहाँ पे 2 सिचुएशन दिखा गया, हम लोग ड्रॉ करके इसको बता सकते हैं ये। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। अब इसमें पूछा कि जो ये पोस्टुलेट दिए हुए हैं क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करते हैं।
अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि पोस्टुलेट क्या होते हैं, एक्सोम्स क्या होते हैं, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो हैं, ये पोस्टुलेट जो हैं, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को नहीं डिफाइन करते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते, बल्कि ये एक्सोम्स को फॉलो करते हैं। ये कौन से एक्सोम को फॉलो करते हैं? जो जिसमें क्या था, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाकी की वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है वीडियो, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।